हमें ये बताइएगा कि ये मरज़ जो है, सबसे पहले हम इसकी रीज़न्स को डिस्कस कर लेते हैं। क्यों इतना बढ़ता चला जा रहा है कि कंट्रोल में ही नहीं आ रहा। तकरीबन 25% से ज़्यादा हमारी आबादी है जो शुगर की मरीज़ है, हर घर में पेशेंट है शुगर का। कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं? ये देखिए जी, शुगर के लिए असल में थोड़ा सा बंदे को लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं और लाहौर में जो आ गए हैं लोग ज़्यादातर, वो उसमें ये होता है कि सारे लोग ना एक्सरसाइज करते हैं, खाया पिया लेटे रहे। ख़ास तौर पे जो ज़्यादा अमीर लोग हैं वो तो एक्सरसाइज करते ही नहीं है ना, और इस वजह से आस्ता आस्ता मोटापा आ जाता है। मोटापा जो है वो 90% फिर वो चांस हो जाता है शुगर होने का। तो उसके अलावा हमारी ग़िज़ा जो है उसमें भी हम ज़्यादा ऑयली चीज़ें, तली हुई चीज़ें यूज़ करते हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इस वजह से फिर शुगर जो है ना वो इंसान को हो जाती है। आस्ता आस्ता लबलबा जो है, पैंक्रियाज, वो कमज़ोर हो जाता है। उसकी वीकनेस से उसका काम ये होता है कि वो इंसुलिन पैदा करता है। इंसुलिन जो है वो जिस्म के अंदर शुगर को कंट्रोल करती है। तो जब वो थोड़ा वीक हो जाता है, शुगर कंट्रोल नहीं रहती, वो फिर यूरिन के ज़रिए ब्लड में उसका लेवल बढ़ जाता है, यूरिन में आना शुरू हो जाती है। तो ये सारे वजूहात हैं इसकी, क्योंकि शुगर जो है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ इसकी वजह से फिर और बहुत बीमारियाँ होती हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देखें होम्योपैथिक दवाइयों के हवाले से बात करें तो अक्सर ये भी कहा जाता है हलाल हराम की बहुत ज़्यादा बहस होती है। क्या बेशतर उलमा की राय इसके इस्तेमाल के हक़ में है या अगेंस्ट है? नहीं, देखिए, उलमा की राय तो अपनी जगह है। वो तो अब तो मेरा ख्याल मैंने नहीं सुना कभी कि वो ये कहते होंगे उलमा, लेकिन ये है कि इसमें वो थोड़ी सी अल्कोहल इस्तेमाल होती है। वो भी 90% दूसरी दवाई, 90% अल्कोहल होती है, बाकी दवाई होती है। लेकिन वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होती है। दवाई को जो है वो एक्सपायर ना हो, उसका असर पूरा रहे। और ये हम टैबलेट पे जब डालते हैं तो वो सारा कुछ उड़ जाता है। सिर्फ दवाई जो है वो यानी क्वांटिटी ही उतनी रखी जाती है जितनी इलाज के लिए ज़रूरी है। दीन इस्लाम भी इजाज़त देता है। उसमें तो एलोपैथिक दवाइयों में भी यूज़ होती है इतनी तो। सही। अच्छा, हमें ये भी बता दें कि इससे ज़्यादा बड़ा मसला जो है वो लोग ये समझते हैं कि ये इलाज जो है ये बड़ा लंबा है, कि ये बड़ा लेंथी इलाज है और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बड़ी देर बाद कहीं जाकर आते हैं। असल में ना पहले तो ये बड़ा लंबा होता था, लेकिन अब इसका जदीद दवाइयाँ और आ गई हैं। यहाँ तक इंजेक्शन पीने वाले भी आगे हुए हैं। ओके। और इसमें जो है ना वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। आप दवाई खाएंगे फ़ौरन आपको आराम आएगा। वाह, ज़बरदस्त। एलोपैथिक की तरह। जी, एलोपैथिक। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि एलोपैथिक की हम दवाइयाँ खा रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और शुगर के पेशेंट की अगर बात करें तो रेगुलर रूटीन में अगर वो मेडिसिन नहीं खाएंगे तो प्रॉब्लम में ही रहेंगे। अगर हम इस होम्योपैथिक की दवाइयों की बात करते हैं, कितनी ड्यूरेशन, कितना अर्सा अगर कोई मरीज़ है इसको खाए तो वो शुगर क्या होगा, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी? जी, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारी मेडिसिन है, हम उसके साथ जब मेडिसिन ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो वज़न भी, पेशेंट ज़्यादातर मोटे होते हैं, उनका वज़न भी कम हो जाता है। अच्छा। जब आपका वज़न 10-15 किलो कम हो जाएगा आपको शुगर आएगी नहीं। ये टाइप 2 की मैं बात कर रहा हूँ। ये रिवर्सेबल बीमारी है और इसमें ये टाइप 1 का और साहब होता है, उसमें इंसुलिन लगती है 30 साल से पहले जो होती है। तो वो उसमें हमारी दवाई अगर यूज़ करें तो वो उनके जो इंसुलिन यूनिट्स हैं ना वो कम हो जाते हैं, काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन टाइप 2 में जो है ना वो आस्ता आस्ता ये रिवर्सेबल हो चुकी है। हाँ जी। अच्छा, हमें ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब, एक तो बड़ा ज़बरदस्त आप बता रहे हैं कि वेट कम हो जाता है। ज़ाहिर है बढ़ते वज़न से ये सारे मसाइल हैं। जब उसी को जड़ को ही आप पकड़ लेंगे तो फिर तो मसला हल हो जाएगा। ज़रा एक्सप्लेन भी कर दें कि जो होम्योपैथिक अद्वियात हैं खून में मौजूद ग्लूकोज को कम करती हैं, उसका लेवल कम करती हैं, या ये फिर आपके अंदर जो शुगर को एब्जॉर्ब करने की आपकी बॉडी के अंदर सलाहियत है उसको बेहतर करती हैं? ये दोनों चीज़ें करती है। इसमें पैंक्रियाज को ये एक्टिव करती है। हमारी दवाइयाँ जो हैं, इंसुलिन वो खुद ब खुद पूरी बनना शुरू हो जाती है जिस्म के अंदर, ठीक, जिसकी कमी होती है। पैंक्रियाज खुद ही एक्टिव हो जाता है, वो मरता नहीं है। टाइप 2 में ख़ास तौर पे वो मरता नहीं है, उसका काम ही इंसुलिन बनाना है और वो आस्ता आस्ता एक्टिव हो जाता है इन दवाइयों। सही। अच्छा, ये पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करता है, किस तरह से फिर उनका इलाज किया जाता है? क्योंकि कुछ लोगों को शुगर जो है वो किसी की हाई है, किसी की लो है। हाई शुगर में क्या फिर क्राइटेरिया होता है और लो शुगर में? असल में ना उसकी हम अगर किसी की बहुत हाई जा रही है उसके हम ट्रीटमेंट जो है ना डोज उसकी बढ़ा देते हैं और उसको बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। यानी आधे घंटे बाद भी आप मेडिसिन रिपीट कर सकते हैं, इनका नुकसान कोई नहीं है। अगर उसकी कम लेवल है तो उसकी फिर मतलब दवाई जो है वो उसके डोज कम कर देते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो जो लोग इंसुलिन लगाते हैं, एक तकलीफ दे अमल भी है और मतलब कुछ भी कहीं पे भी गैदरिंग में बैठे हैं, बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम होता है साइकोलॉजिकली भी, कि उठ के जाना, फिर वो इंसुलिन इंजेक्ट करना, फिर आके वो खाने की मेज़ पे ज्वाइन कर रहे होते हैं।
क्या उनकी इंसुलिन बिल्कुल भी छुड़वाई जा सकती है या ऐसा मुमकिन नहीं, सिर्फ कम हो सकती है, उसकी डोज कम हो सकती देखिए, है? अगर एक बंदा 40 यूनिट ले रहा है जी। अगर वो 10 यूनिट्स पे आ जाता है तो ये बेहतरीन है। 10 यूनिट 30 की रिडक्शन। हाँ जी। तो इंसुलिन उसको ज़रूरी चाहिए होती है क्योंकि उसका पैंक्रियाज जो है वो एक्टिव नहीं होता, सही। वो इंसुलिन नहीं बना रहा होता, सही। इसलिए उसने इंसुलिन लेनी है। सही। ये टाइप 1 की बात कर रहा हूँ। टाइप 1 की। टाइप 1 की। टाइप 2 में तो मेडिसिन छूट जाती हैं सारी, अगर कोई अंग्रेजी खा रहा है वो छूट जाती हैं। हमारी दवाई जो है वो 6 महीने यूज़ करें तो उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, आपका ये दावा है 6 महीने के लिए? जी जी। 6 महीने में मतलब शुगर जो है वो रिवर्स हो सकती है, टाइप 2 शुगर। अच्छा, ऐसे में एहतियात क्या करनी होती है, डाइट में क्या क्या, बचना कैसे है, बचना कैसे है, अभी तक क्योंकि महफूज है। अक्सर लोग दवाइयाँ, ये जो एलोपैथी दवाइयाँ ये खा रहे होते हैं और परहेज भी नहीं कर रहे जी होते हैं। जी। इसमें ये है कि आजकल गुज़ा जो है ना, इसी की वजह से ये शुगर हो रही है टाइप 2 जो है। ब्राउन राइस खाना चाहिए, ब्राउन आटा आ गया हुआ अब तो, मल्टीग्रेन आटा भी उसको कहते हैं, वो खा लें। घर में भी बना सकते हैं, बेसन डाल के, जौ, बाजरा वगैरह इस तरह की चीज़ें डाल के खुद बना लें रोटी उसकी, वो आप खाएं। सुबह नाश्ता करें, 2 अंडे ले लें, उसके साथ चाय ले लें। दोपहर को फिर आप 2 अखरोट ले लें और 6-7 बादाम ले लें। उससे भूख भी मारी जाती है, बंदे का वज़न भी कम होना शुरू हो जाता है। ठीक। तो फिर 3-4 बजे आप चाय ले लें, साथ कोई जो नमक चीनी के बगैर जो होता है बिस्किट वगैरह ले सकते हैं। सही। रात को फिर आप जो है ना वो जो ब्रेड होती है मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन की, वो ले लें। साथ सालन कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि तली हुई चीज़ें ना हो ज़्यादा। सब्जियां ले सकते हैं, सब्जी और फल भी साथ खा सकते हैं। फल जो है उसमें सेब, अमरूद वगैरह, नाशपाती, अब ये तीनों फल जो हैं ये कब्ज़ भी सही करते हैं। ये नहीं कि आम का सीजन आ रहा तो आप आम भी शामिल कर लें, खाना शुरू कर दें कि डॉक्टर साहब ने कहा था फल खाने हैं। अगर खा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी शुगर कंट्रोल है तो छोटा आम एक खा सकते हैं आप। ज़्यादा मीठे फल बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हाँ जी, कभी कभी ज़्यादा मीठे फल मना होते हैं, जिसमें मैंगो है, बनाना है, और इसके अलावा ये दूसरे जो फल हैं अंगूर है जैसे। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने ये बड़ा अच्छा डेली का डाइट प्लान बनाया है, इसमें वेरिएशन करनी हो, मतलब आप प्रोटीन जो है इस्तेमाल कर लें उसमें, और आप उसको ग्रिल फॉर्म में यूज़ कर लें। जी कर सकते हैं, सही। उसमें बारबेक्यू कर सकते हैं, मीट भी कर सकते हैं, बारबेक्यू बना लें उसकी। ठीक। ऑयल ज़रा कम हो। ऑयल जो है, ऑयल बहुत नुकसानदेह है। ये जितने बीमारियां हो रही हैं ज़्यादा ऑयल की वजह से हो रही हैं। 4 आपने ऑयल यूज़ करने हैं। जी। देसी घी, सरसों का तेल, नारियल का तेल और जैतून का तेल। अच्छा। इसमें जो जैतून का तेल है ना, इसको इसमें भी आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो आता है वो खालस होता है, ठीक। वो आपने यूज़ करना है सालन में, और सारा उससे जो है ना आपकी 100 बीमारियां कम हो जाएगी। लोग समझते हैं कि वो महंगा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आपने चंद ड्रॉप्स ही डाल के काम चंद चलाना है। ड्रॉप डालने हैं, उससे बीपी भी, है। हाँ जी, बीपी सेहत भी तो बचती है जी। ना। अच्छा डॉक्टर साहब, यही मैं पूछने वाली थी, बहुत सारे शुगर पेशेंट ऐसे हैं जिनके साथ बीपी भी चलता ही चलता है। उन्होंने अगर शुगर की दवाई खाई है तो बीपी की भी डेली दवाई खाएंगे तो सर्वाइवल है, तो इससे भी छुटकारा मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है। इसमें यही है कि फिर आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, जैतून का तेल खाना है। ठीक है। सुबह उठ के जो होता है ना, जिसको हम कहते हैं ये देसी थूम, जी, ठीक है, वो दो जवे ले लें सुबह के टाइम, वो लेने, उससे जो है ना ब्लड भी पतला रहता है, थिनर हो जाता है। तो उनको फिर जो मरीज़ है उनको वो ये ब्लड पतला करने वाली मेडिसिन भी खाने की ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह ये एलोपैथिक में मतलब एस्प्रिन, डिस्प्रिन, वो बंद हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताएं कि जो शुगर के पेशेंट हैं, यूरिनेशन का उन्हें बड़ा प्रॉब्लम है, रात को भी फिर उन्हें जो है वो नींद भी नहीं आ रही होती इस वजह से, उसके लिए आप क्या रेकमेंड करते हैं टाइप 2 के पेशेंट्स को? उसके लिए हमारी बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं, काफ़ी अच्छी दवाइयाँ, जिसमें से वो रात के लिए अलग होती है दवाई, दिन के लिए अलग है, यूरिन ज़्यादा आ रहा है उसकी अलग है, प्यास कम लग रही है डॉक्टर साहब, आपने जो बताया कि आपका चैलेंज है 6 महीने में, जी। अल्लाह ताला के फजल से के जो है वो रिवर्स हो जाती है। जी। नताइज आपको कितनी देर में, जब आप स्टार्ट करते हैं ये मेडिसिन लेना और साथ अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, तो कितनी देर में रिजल्ट शो होना शुरू हो जाते हैं? आप रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाता है। जबरदस्त। यानी कि आप जो अगर अपनी एलोपैथी दवाइयाँ खा रहे हैं वो ना खाएं। जी। ठीक, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का।